Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. Hello friends, this is the 5th unit of midwifery chapter 13 एंटीनेटल केयर के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आजकल हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है, जैसे कि एक ऑफिशियल वर्कर जो फीमेल होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको अपने विज़िट स्किप कर देती हैं। तो हम ये आपको बताएंगे कि आपको कब कब और किस किस टाइम पे विज़िट करना है और अपने फीटस का यानी कि अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो फीमेल होती हैं उनको उनकी जो हमें देखभाल बहुत केयरफुली करना होता है। ठीक है, जो फीमेल होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो फीमेल्स में जो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि उनका जो फीटस है और उनका हेल्थ है वो ठीक रहे। ठीक है, और इसमें ये हर फीमेल्स के लिए ही ज़रूरी है, या यही नहीं कि जो वर्किंग होती है, जो घर पे भी फीमेल्स होती हैं तो उनको भी बहुत ज़रूरी होता है अपने बेबी का केयर करना, अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने पोषण का ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें अगर आप अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं तो इसमें बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे कि अब अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वुमेन है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसमें ये है कि जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी पहचान करना कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो लेबर है अपना महिला को उनके बारे में जो फीमेल हैं उनको बताना होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी जो है, और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्बिडिटी है उसको भी कम करना होता है। ठीक है, और जो फीमेल में जो डिलीवरी से जो डर होता है उस और जो फियर होता है उसको भी दूर करना है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ड्यूरिंग लेबर टाइम वो रेडी नहीं होती हैं डिलीवरी कराने के लिए, कि उनको सिजेरियन डिलीवरी ही कराना है। इसके लिए उनको हम लोग को साइकोलॉजिकल तौर पे सपोर्ट करना है। ठीक है, और जो फीमेल होती हैं और उनके जो घर वाले होते हैं उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। ठीक है, फुली बेड रेस्ट के बारे में एडवाइस देना है। ठीक है, और इन्वायरमेंट एकदम फ्रेश रहे और एकदम क्लीन इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, और घर का माहौल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उनको डिस्कस करना चाहिए इसके आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब जो कुछ शेड्यूल हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट जो 28 वीक होता है यानी कि 7 मंथ होता है जो प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम जो एंटीनेटल विज़िट करना है। ठीक है, और जो 23 से 36 वीक यानी कि 7 से 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो उस वीक के बीच में हमें जो फीमेल होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें 2 बार एंटीनेटल एडवाइस के लिए जाना चाहिए, जैसे कि डिलीवरी से पहले। ठीक है, और 37 वीक यानी कि डिलीवरी के होने से पहले प्रेग्नेंट वुमेन को वीकली जाना है। ठीक है, कि उनके सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में पता करने के लिए हमको विज़िट करना होता है। और इसके अलावा जो फीमेल वर्किंग भी होती हैं तो इसमें भी कुछ बातें हैं जो जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो अपने जो फीटस है और अपने प्रेगनेंसी के टाइम में कम से कम उनको तो 4 बार एंटीनेटल विज़िट करना ही करना चाहिए। तो जो फर्स्ट विज़िट है वो आप कर सकते हैं
12 वीक पे कर सकते हैं, और या जब सेकेंड आपका है तो 14 to 26 वीक के बीच में आप सेकेंड विजिट कर सकते हैं, जो फीमेल वर्किंग होती हैं वो। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर आपका आएगा यानी कि 28 से 34 वीक के बीच में आप थर्ड विजिट कर सकती हैं, ठीक है। और जो फोर्थ विजिट आप करेंगी तो 36 से डिलीवरी से पहले तक, ठीक है। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो कंपोनेंट्स में यही जब जाएंगे हम और वहाँ पे हमको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि इसमें आपका हिस्ट्री टेकिंग होगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री टेकिंग होगा, जनरल एंड ऑब्स्टेकल एग्जामिनेशन होगा और एंटीनेटल एडवाइस, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में आपका मतलब ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का लेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में मतलब वो लोग हिस्ट्री लेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल आपका हिस्ट्री लेंगे कि आपका मतलब पीरियड टाइम कब से कब तक रहा है। और ऑब्स्टिकल हिस्ट्री लेंगे, मतलब पहले से कोई ऑपरेशन के बारे में सब डिटेल्स वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री लेंगे, और फिर पर्सनल हिस्ट्री आपका लेंगे, ठीक है। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इलनेस लेंगे, और पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल इलनेस, और फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री आपका लेंगे। इसमें आपका डिसीजेस के बारे में भी वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब आपका जो जनरल एंड ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन जब वो लोग करेंगे तो उसमें वो लोग वाइटल साइन लेंगे, और फिर प्रेग्नेंट वुमेन का वेट और हाइट के बारे में पूछते हैं, ठीक है। और फिर जो फीमेल हैं उनके जो बॉडी की बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में देखेंगे वो लोग कि बॉडी की बनावट कैसी है, ठीक है। फिर अब जैसे कि जनरल एग्जामिनेशन होगा या फिर इसको ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, तो इसमें आपका क्या क्या होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपका वाइटल साइन लिया जाएगा, फिर फीमेल का आपका हाइट और वेट चेक होता है, और फिर जो शरीर की बनावट होती है, ठीक है, और जो पैलर यानी कि पीलेपन की उपस्थिति बॉडी में होती है उसके बारे में, और फिर बॉडी में जो इडीमा होते हैं प्रेजेंट उनके बारे में, फिर प्रेग्नेंट वुमेन का न्यूट्रिशन लेवल होता है उसके बारे में, फिर इडीमा और के बारे में वो लोग मतलब पूछते हैं। और इसके अलावा जो फर्स्ट विजिट के दौरान सीट्स मतलब हेड टू टॉय जो एग्जामिनेशन क्या क्या है उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका है वो है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल आपका सिस्टम के बारे में है, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। आई एग्जामिनेशन है, यूरिन एग्जामिनेशन है, स्किन एग्जामिनेशन है, और नेक वेन्स है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन है, और थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन भी इसमें आता है, ठीक है। अब जो आपका ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन है तो उसमें आपका वजाइना से रिलेटेड होगा, यानी कि वजाइनल एग्जामिनेशन होगा। वजाइनल एग्जामिनेशन मतलब इसके पूरी अच्छे तरीके से वो लोग मतलब इसका जांच करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन इसमें प्रेजेंट होता है तो उसको ये मतलब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ इसमें दिखती है तो। और फिर उसके बाद आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है, फंडल हाइट का भी एग्जामिनेशन मतलब उसमें देखते हैं, ठीक है। और है कि एंटीनेटल एडवाइस जो देना है उसमें आपका काफ़ी सारे एडवाइसेस आ जाएंगे, जैसे कि आपका तो न्यूट्रिशन डाइट उनका सही रखना है, ठीक है। और विज़िट के बारे में उनको बताना है, और कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आपको दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर को बताना है, कंसल्ट करना है, और फॉलो अप करते रहना है। मतलब आपको
कोई भी अगर रूटीन चेकअप के लिए बता रहा है तो इसके लिए हर एक फीमेल को अपने नज़दीकी डॉक्टर से ये कंसल्ट लेना है. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.